Hey guys, welcome to Hustle with Shruti channel. I am Shruti Dubey and wait. I was a 12th grader from CBSE Board of Commerce stream. तो गाइस मेरा जो बैच था वो 2025-26 था और जैसे कि आपको पता ही होगा कि सीबीएसई ने आज अपना रिज़ल्ट जो है वो रिलीज़ कर दिया है। फाइनली हमारा जो वेट है वो ओवर हो गया है। इतने ज़्यादा फेक न्यूज़ आए, इतने ज़्यादा वेट कर रहे थे, इतने मतलब अराउंड 18.5 लाख स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत बेसब्री से रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनका जो मेहनत है वो रंग लाई भी कि नहीं लाई। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है। तो गाइज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं एज आई सेड आई एम श्रुति दुबे। मैं एक कॉमर्स स्ट्रीम मैंने ली थी 11th क्लास में। अब इससे पहले कि तुम लोग ये सोचो कि कॉमर्स स्ट्रीम ली थी तो 10th में कमज़ोरी होगा, तो 10th में मेरे 91.2 बने थे। बट ड्यू टू क्योंकि मैं ना कुछ ऐसे प्रोफेशन वाइज में जाना चाहती थी या फिर थोड़े अलग जो कॉमर्स से रिलेटेड स्ट्रीम है तो मैं उसमें जाना चाहती थी, इसलिए मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ही चूज़ करी थी। तो इससे पहले कि मैं अपना रिज़ल्ट आपको बताऊं, मैं आपको अपना पूरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है और फिर रियलिटी तो पता लग ही जाएगा। अभी अभी जस्ट नोटिफिकेशन आई है कि रिज़ल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम। सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था दैट वाज फिज़िकल एजुकेशन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक स्टूडेंट यही सोचता है कि फ़िज़िकल एजुकेशन कौन पढ़ता है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ूंगी इतना। मैंने लिटरली दिसंबर में पूरी बुक जो है वो खोली थी एंड आई वाज लाइक कि मतलब 11th तक ना फ़िज़िकल एजुकेशन की ऐसी थी कि ठीक है कर लेंगे, बट 12th की फ़िज़िकल एजुकेशन ना बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री और जो जनरल अवेयरनेस है इन सब का मिक्सचर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन सब का। तो मतलब मैंने दिसंबर में फ़िज़िकल एजुकेशन स्टार्ट करी थी पढ़ना एंड जब मेरे पास पेपर आया था फ़िज़िकल एजुकेशन का, बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी एमसीक्यूज़, सच बता रही हूँ। तो मेरे हिसाब से तो बहुत सारे मार्क्स मेरे एमसीक्यूज़ में ही निपट जाएंगे। तो मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि मेरे अराउंड 90 के आसपास बनने चाहिए आउट ऑफ 100 फ़िज़िकल एजुकेशन में, क्योंकि एमसीक्यूज़ ने मेरी लंका लगा दी है तो मैं इतना कोई इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटेंसी। तो देखो गाइस, अकाउंटेंसी ना मैंने बिल्कुल इतनी अच्छे से अकाउंट्स कर रखी थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने पूरी रूह पकड़ रखी थी अकाउंट्स की, सच बता रही हूँ, इतने अच्छे से। और क्योंकि मेरे को थोड़ा ना फाइनेंशियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो अकाउंट्स को पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा मज़ा। स्पेशली क्लास 12 की अकाउंट्स मेरी फेवरेट थी और उसमें जो सेकेंड वॉल्यूम था ना, द मोस्ट फेवरेट वॉल्यूम, और मैं उसको पढ़ के कभी बोर हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगी कि अकाउंट्स में मेरे 90, 95 या 95 से अबो भी होने चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, बट मैं तो 90 या 95, 90 के ऊपर तो डेफिनेटली आने वाले हैं, इतना तो डेफिनेटली है। फिर हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम था दैट वाज इंग्लिश। इंग्लिश तो मेरे हिसाब से सभी का अच्छा गया होगा क्योंकि इस बार सीबीएसई ने इंग्लिश का पेपर इजी दिया था। अनसीन पैसेजेस यूजुअली काफ़ी ट्रिकी होते हैं और काफ़ी मुश्किल होता है उन्हें डेसिफर करना, बट दिस टाइम जो हमारे अनसीन पैसेजेस थे वो भी काफ़ी अच्छे थे और मतलब उसके क्वेश्चन सॉल्व करना भी इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो फिज़िकल जो हमारा बेसिकली इंग्लिश जो था वो भी अच्छा है। तो मैं सोच सकती हूँ कि मेरे 95 अबो तो इंग्लिश में बनेंगे, आराम से बनेंगे, उसमें मैं 100% कन्फर्म हूँ। फिर नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। सच बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना उसकी सच में मैंने रूह पकड़ रखी थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में रूह, इतने अच्छे से मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के गई हूँ, इतने अच्छे से कि मेरे हिसाब से मेरे से अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ ही नहीं सकता था, मैं ऐसे बोलूँगी। मैंने हर एक क्वेश्चन, हर जो डिटेल के क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे डिटेल वाले क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन ही मैंने प्रैक्टिस करे थे और बहुत अच्छे से समझ के गई थी मैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छे से मेरे को आता था। बट हाँ, आईडी, अब देखो मेरे को ना थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स इतने कोई ज़्यादा पसंद है नहीं, ठीक है। तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट से मैं जितना दूर रहूँ उतना मुझे पसंद है, बट आईडी वही सबसे बड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो मेरे हिसाब से आईडी कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल बन सकता है मेरा इकोनॉमिक्स में। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे 90 या 95 तो बन जाएंगे इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेरे एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले, मैं पहले ही बता दूँ। जो भी कटेंगे वो आईडी में कटेंगे, ये पक्का है। फिर आता है बिज़नेस स्टडीज़। तो देखो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ ना बाहर ही बिज़नेस स्टडीज़ के जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करे थे और आई गॉट टू नो कि मेरे 3 एमसीक्यूज़ गलत हो चुके हैं।
1 2 या 3 4 मार्क्स तो मेरे केस स्टडीज़ में भी निकल ही जाएंगे लिखने विखने में। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि 90 से अबो तो होंगे। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट 95 अबो, क्योंकि शायद बन भी सकते हैं, शायद नहीं भी बन सकते, बट 3 मार्क्स तो डेफिनेटली कट हो रखे हैं मेरे उसमें। तो ओवरऑल मैं अगर बोलूँ ना तो मेरे 90 अबो परसेंटेज बनने ही चाहिए, बट लेट्स सी कि मेरे क्या परसेंटेज बन रहे हैं। खैर काफ़ी समय हो चुका है, रिज़ल्ट आए काफ़ी समय हो चुका है, तो इट्स टाइम टू चेक इट। तो लेट्स गो। दीदी रिज़ल्ट खोलें। मैं अपना रिज़ल्ट निकालने वाली हूँ। ये मैं CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा चुकी हूँ और मैं अब चेक करूँगी। ये लिंक्स आ चुके हैं इसके। ओके, यहाँ से बना लीजिए। हाँ, अब करती हूँ मैं थोड़ा। मैं सबमिट करने वाली हूँ, देखते हैं। लाइट भी चली गई अभी फ्रेंड्स, दरवाजे खोल दो। क्या है? ओके, सो आप देख सकते हैं कि मेरा रिजल्ट। फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ मेरा कितना स्कोर है। अभी परसेंटेज नहीं निकाले हैं, बट मैं अभी स्कोर बता दे रही हूँ। इंग्लिश में मैंने जैसे ही आपको बोलता है कि 95 अबो तो जाएंगे, तो इंग्लिश में मेरे 98 है। इकोनॉमिक्स में आपको बोला था, मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने रूह तक पकड़ी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आईडी, तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बना है वो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स ही है। इकोनॉमिक्स में वो आईडी है। तो मेरे इसमें 95 स्कोर हुए हैं और मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ कि वो 5 मार्क्स मेरा आईडी नहीं लिया है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मेरे सारे सही थे क्वेश्चंस, मैंने चेक भी करा था। नेक्स्ट आता है फिजिकल एजुकेशन, जो मेरे हिसाब से उसी के कारण मेरे मार्क्स गए होंगे। 91 बने, 9 मार्क्स तो यही सब्जेक्ट खा गया। मतलब ये वो सब्जेक्ट है जो कोई भी स्टूडेंट नहीं सोचता कि मैं इन्हें पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, बट यही सबसे बड़ा हिंड्रेंस बन गया। बिजनेस स्टडीज में मैंने आपको बोला ही था कि 3 मार्क्स तो मेरे पक्के कट रहे हैं MCQs के कारण। 1 मार्क और कट गया, मेरे 96 बना है। और अकाउंटेंसी में बोला ही था, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी अकाउंट्स में और मुझे बहुत अच्छा लगा था क्लास 12 का अकाउंट्स, तो मेरे 96 बने हैं। अब मैं देखती हूँ कि मेरा ओवरऑल परसेंटेज जो है वो कितना है। ठीक है, तो 98 प्लस 95 प्लस 91 प्लस 96 एंड 96, 476 divided by 500, that is 95.2%. फाइनली आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक जो मेरा सबसे बड़ी हिंड्रेंस जो बन गई, ऑब्स्टिकल जो बन गया, वो फिजिकल एजुकेशन ही है। तो ये एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है गाइस, फिजिकल एजुकेशन को कभी भी ग्रांटेड मत लेना। अगर आप मेरे जूनियर्स हो जो ये वीडियो देख रहे हो, तो कभी ग्रांटेड मत लेना। मैं तो कहूँगी कि फिजिकल एजुकेशन के जो सारे जितने MCQs हो सकते हैं ना, वो प्लीज़ प्रैक्टिस। फ्रेंड्स एज आई सेड कि ऐसे तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही आए हैं, जितना सोचा था उतना ही बना है। हाँ, फिजिकल एजुकेशन थोड़ा मेरे लिए उसने बहुत गलत कर दिया फिजिकल एजुकेशन ने, बट ठीक है। तो ओवरऑल मेरे जो परसेंटेज हैं वो 95.2% है, जो कि मैंने सेल्फ स्टडी से सिर्फ अचीव करा है। मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, ना ही मैंने ऑनलाइन ली है, ना ही मैंने ऑफलाइन ली है, सब सेल्फ स्टडी से करा है मैंने। ओके, और आप बहुत से लोग बोल रहे होंगे यूट्यूब से करा है, तो ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने यूट्यूब से सिर्फ जो बीच में प्रिपरेशन लीव्स मिलती है ना, जो तो उसमें जो मैराथन क्लासेस होती है रिवीजन के लिए, हाँ मैंने वो करा। तो मेरे हिसाब से वो हर एक स्टूडेंट करता है, ठीक है। फिर वो चाहे कोचिंग जाएगा तो भी करेगा वो, ठीक है। बट मैंने सिर्फ वही करी थी, और बाकी मैंने पूरे साल लिटरली पूरे बुक को रीड करा है, पूरे बुक को अच्छे से पढ़ा है, दिमाग में से छापा है, तब जाके मेरा ये स्कोर रहा है। वैसे तो मैं बोलूँ काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं अपने नंबर से, बट हाँ थोड़ा सीख भी मिली मेरे को कि आई शुड नेवर टेक एनी सब्जेक्ट फॉर ग्रांटेड, वेदर इट इज़ ईजी और नॉट, इट डजेंट मैटर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सब्जेक्ट भी आपकी ओवरऑल परसेंटेज डेफिनेटली डिसाइड करता है। तो मैंने जस्ट बिकॉज मैंने सोचा कि यार फिज़िकल एजुकेशन कौन ही पढ़ता है इतना, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और आज मेरे 95.2 ही बने। अगर मैं फ़िज़िकल एजुकेशन में थोड़ा और अच्छा ध्यान दे देती तो शायद 97 या 96 बन जाते हैं। तो कहते हैं ना कि
कोई ना कोई चीज़ सीखते रहना चाहिए लाइफ में। तो मैंने ये चीज़ सीखी। और अगर आप मेरे जूनियर हो जो अब नेक्स्ट या फिर इस साल 12th देने वाले हो या आने वाले किसी भी साल 12th देने वाले हो, सो प्लीज़ गाइज, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पेंटिंग हो, फिज़िकल एजुकेशन हो, अप्लाइड मैथ्स तो खैर हर कोई पढ़ता है, कोर मैथमेटिक्स भी हर कोई पढ़ता है, आईपी हो, जो भी हो, कभी उसे ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि वो भी 100 मार्क्स कैरी करते हैं और वो भी आपके ओवरऑल परसेंटेज डिसाइड करेंगे। हाँ, आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उतना ज़्यादा सीरियसली उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शनल सब्जेक्ट को, बट स्टिल बिल्कुल मेरे तरह मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे, रिग्रेट होगा, ठीक है। तो बाद में ना पछताओ, इसलिए मैं अभी ही वार्निंग दे देती हूँ। वेल, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विथ माई मार्क्स एंड आई होप जो मेरे फेलो फ्रेंड्स हैं, दे ऑल हैव स्कोर्ड वेरी वेल एंड डेफिनेटली यार, यू आर गोइंग टू शाइन इन योर फ्यूचर। बाय। प्लीज़ हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अब और भी ज़्यादा ऐसे वीडियोस डालने वाली हूँ। मैं आपके स्टडी में हेल्प करूँगी, आपको टिप्स या ट्रिक्स बताऊँगी कि बिना कोचिंग के मैंने ये कैसे स्कोर करा, और वो गलतियाँ भी बताऊँगी जो मैंने करी अपने क्लास 12 के जर्नी में। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई एम हसल विद श्रुति। बाय बाय।